नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तैयबा फिरदौश। मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के शिक्षा विभाग की ओर से आज आप लोगों को क्लास 9th के इंग्लिश बुक विच इज बिहाइव के पोएट्री सेक्शन के थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ को पढ़ाऊंगी। ओके, सो रेन ऑन द रूफ पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी, और वो क्वेश्चन है, जैसे कि आप पोएम के टाइटल को देखिए। टाइटल क्या कह रहा है? रेन ऑन द रूफ। ठीक है, रेन ऑन द रूफ जो टाइटल है उसमें किसके बारे में बात हो रही है? रेन के बारे में बात हो रही है। रेन यानी कि बारिश। तो बारिश एक ऐसा शब्द है जिससे हर किसी का कुछ ना कुछ यादें उस बारिश से जुड़ी होती है। और ये पोएम हम ऐसे मौसम में पढ़ रहे हैं जो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, मौसम मानसून का चल रहा है, और पोएम भी हम मानसून के ऊपर यानी कि बारिश के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ये बारिश कहने से आपकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं, आप बताएंगे। फिलहाल मैं बताती हूँ कि मुझे बारिश कहने से याद आता है गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म चाय, मेरे हाथ में रहा एक नॉवेल, और मैं अपने बालकनी एरिया में बैठ करके रिलैक्स होकर बारिश को एंजॉय करूँ। ये तो मेरी यादें हैं जो बारिश से जुड़ी हुई हैं। अब आपके क्या क्या यादें हो सकती हैं? सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ यादें होंगी। जैसे कि किसी को बारिश में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद आता है, किसी को बारिश में नहाना बहुत पसंद आता है, और किसी को बारिश में रिलैक्स मोड पे जा करके चादर ओढ़ करके सोना बहुत पसंद है। तो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, राइट। तो आज हम जो पोएम पढ़ रहे हैं, रेन ऑन द रूफ पोएम रिटन बाय कोटस केनी, तो इस पोएट की एक्सपीरियंस बारिश से लेकर के क्या क्या जुड़ी हुई है, वो सारी यादें, वो सारी एक्सपीरियंसेस हम देखेंगे और जानेंगे ये पोएम पढ़ के। सो आप ये वीडियो देखें, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने इंग्लिश बुक को ज़रूर निकालिए और कॉपी साथ में ज़रूर रखिएगा, ताकि सारे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकें और आपको पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये पोएम है रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोटस केनी, तो उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो ये फर्स्ट स्टैंजा डन होता है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को आप लिख लें। ह्यूमिड, HUMID, humid, that means nami. Humid, that means nami. Melancholy, that means sadness, udasi. Hover, 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 that means mandrana. Tears, that means आंसू. Then patter, a new term है patter, PATTER, patter that means रेन ड्रॉप्स की साउंड। आप रेन ड्रॉप्स की साउंड यानी कि बारिश के बूंदों की आवाज़। आपने कभी सुना है बारिश की बूंदों की आवाज़ें? जैसे कि बारिश की बूंदों की आवाज़ें जनरली सुनाई देती है, जैसे आप टाइटल को भी देखिएगा, रेन ऑन द रूफ, छत पे बारिश की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे पैटर की साउंड जो है वो भी छत पे बारिश की बूंदें जो गिरती हैं वो साउंड जो निकलता है वो साउंड को कहते हैं पैटर या पैटरिंग साउंड। क्लियर है? अब मैं इस स्टैंजा को डील करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओके, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर, यानी जब नमी वाले बादल मंडराने लगते हैं। जब नमी वाले बादल मंडराने लगते हैं, कहाँ मंडराने लगते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यानी कि स्टारी स्फीयर्स, स्टार से बना है स्टारी। स्टार कहाँ निकलता है? ऑब्वियसली आसमान में। ठीक है, तो ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तो ये लाइन देखेंगे, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर, जब काले बादल, नमी वाले बादल मंडराने लगते हैं। कहाँ मंडराने लगते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स,
आसमान में काले बादल जब मंडराने लगते हैं, आप बादलों को मंडराते हुए देखे होंगे मेरे ख्याल से। जब बादल काले बादल छाता है तो फिर क्या होता है, आप कहीं बादल पे गौर कीजिएगा, आसमान तो यूं प्लेन है, बादल जब छाता है तो बादल इधर से उधर मूवमेंट करता है, तो वही है होवर, मंडराना। जब काले बादल आसमान में मंडराने लगते हैं, एंड द मेलांकली डार्कनेस, एंड द मेलांकली डार्कनेस, यानी कि मेलांकली का मीनिंग मैंने लिखाया अभी, सैडनेस, उदासी। जब काले बादल छा जाते हैं, जब माहौल में आप काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा आ जाता है, डार्कनेस आ जाता है, तब क्या होता है, तब काफ़ी उदासी वाला माहौल हो जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, उदासी वाला माहौल हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ठीक है, एक सैडनेस रिप्रेजेंट करता है। एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो सैडनेस, वो उदासी को कौन मिटाता है, आंसू मिटाता है। यहाँ पे जब हम कभी, आप देखते होंगे, जब हम कभी हमारा दिल भर जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो क्या होता है, आंसू हमारे खुद ब खुद निकलने लगते हैं, और जब आंसू निकल जाते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से पोएट ने यहाँ पे कंपेयर किया है, डार्कनेस जब पूरा छा जाता है, जब काले बादल मंडराने लगते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उस समय जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, इस टर्म पे ध्यान देंगे, रेनी टीयर्स, यानी कि यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं बारिश की बूंदों को आंसुओं से, बारिश की बूंदों को आंसुओं से कंपेयर कर रहे हैं। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, उस डार्कनेस को कौन मिटाता है, जब बारिश होती है तो काले काले बादल छटने लगते हैं ना, ठीक उसी तरह से जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, वो बादल जो है, रेन ड्रॉप्स जब गिरने लगते हैं ज़मीन पे तो काले बादल छटने लगते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है। तो उन बारिशों को पोएट कंपेयर करें, यहाँ कंपेरिजन है यानी कि पर्सोनिफिकेशन है, वो कंपेयर करते हैं कि रेनी टीयर्स से काले बादल छट जाते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल होने लगता है। ओके, नाउ वाटर ब्लिस, तो इस बारिश में क्या, वाटर ब्लिस टू प्रेस द पिलो, water bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, water bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, वाटर ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि कितना, ब्लिस का मतलब लिख लेंगे हैप्पीनेस, यानी कि वो कितना खुशी वाला माहौल है जब मैं अपने बेडरूम पे, अपने कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि अपने कॉटेज के बेडरूम में काफ़ी आराम से पिलो के ऊपर यानी कि तकिया के ऊपर सर रख के लेटा हुआ हूँ और लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मीनिंग आपने लिखा था, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ है, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, यानी कि जब बारिश हो रही है तो पोएट अपने बेडरूम में आराम से तकिए के ऊपर सर रख के लेटे हुए हैं और जो बारिश की बूंदें जो गिर रही है उनके रूफ पे, वो आवाज़ जो पैटरिंग की साउंड आ रही है उससे उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, so difficult words की और बढ़ते हैं। एवरी टिंकल, एवरी मतलब को, एवरी मतलब दैट मीन्स हर किसी का, टिंकल यानी कि टिंकल दैट मीन्स खनकती हुई आवाज़, टिंकल दैट मीन्स खनकती हुई आवाज़। शिंगल्स, SHINGLES, शिंगल्स दैट मीन्स, शिंगल्स आप देखे होंगे टाइल्स होता है, वो टाइल्स घरों के ऊपर जो टाइल्स लगे रहते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, जैसे आप हिंदी में टाली भी कह सकते हैं, वो टाली और इंग्लिश में टाइल्स, दैट टाइल्स, उसमें जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो वो जो आवाज़ निकलता है, दैट साउंड इज कॉल्ड पैटर साउंड। ओके, तो वो जो आवाज़ आती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको टर्म का मीनिंग लिखेंगे, इको यानी कि गूंजना, इको दैट मीन्स गूंजना, हैज़ एन इको इन द हार्ट, जब
एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, वो खनकती हुई आवाज़ जब टाइल्स पे, शिंगल्स पे पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उससे उनके, इनके यानी कि पोएट के, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उनके दिल में भी एक आवाज़ गूंजती है. ओके, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start, और हजारों ड्रीमी फैंसीज, हजारों सपने into busy being start, that means उस बिजी दिमाग में घूमने लगते हैं. कई सारी यादें, कई सारी मेमोरीज, and 1,000 रिकलेक्शन, कई हजारों यादें जो हैं वो एक साथ हवा में गूंथ के, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एक साथ आने लगते हैं मेमोरी. ठीक है, उनके माइंड में. कैसे? एज आई लिसन टू द पैटर, जिस तरह से रेन ड्रॉप्स फॉल करते हैं उनके रूफ पे, उस फॉलिंग से, रेन ड्रॉप के फॉलिंग से, वो पैटरिंग साउंड से उनके दिल में हजारों यादें आने लगती हैं और उन यादों में वो खोने लगते हैं. ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड स्टैंजा एक्सप्लेनेशन. आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द थर्ड, और यू कैन से लास्ट स्टैंजा. द लास्ट स्टैंजा, here the very important stanza, this is, here the poet is representing his mother. Actually he is remembering his mother. Okay, this is very important stanza also. Let's start. Now in memory comes my mother, now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listened to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So, इस स्टैंजा में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यही है कि आप यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स को डिनोट कर सकते हैं. डार्लिंग ड्रीमर्स का मीनिंग आप लिख लें. ये यहाँ पे स्पेशली पोएट डिनोट कर रहे हैं अपने सिबलिंग्स के बारे में. सिबलिंग्स यानी कि अपने सगे भाई बहन. और बाकी सारा जो वर्ड्स है वो तो ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ. इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. वो कह रहे हैं जो इतनी सारी सेकेंड स्टैंजा में यादों के बारे में वो बात कर रहे थे, उन सारी बातों में, उन सारी यादों में वो किसकी यादें शेयर कर रहे हैं? यहाँ वो शेयर कर रहे हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. आज उन यादों में किसकी याद आ रही है? उन्हें अपनी माँ की. ठीक है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जो कि कई सालों पहले गुजर चुकी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. तो वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारे बच्चे, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि उनके सारे भाई बहन एक साथ जब सोते थे तो उनकी माँ she left them till the dawn, यानी कि उनकी माँ उनके साथ जब तक वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं तब तक वो उन्हें देखते रहती. काफ़ी प्यार से वो अपने बच्चों को सुलाती हैं, अपने बच्चों को देखते रहती हैं. ओ आई फील हर, और आज मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ. हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनके प्यार भरी नज़रों को, जो वो प्यार भरी नज़रों के साथ मुझे प्यार से सुलाती थी और हमें सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए सुला देती थी, आज मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं. as I listen to this refrain which is played upon these shingles by the patter of the rain. और ये सारी यादें मुझे जिस तरह से बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग हो रहे हैं उनके रूफ पे, वो पैटरिंग के साउंड जैसे जैसे सुनाई दे रहे हैं, वो सारी यादें ताज़ा हो रही. कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने मदर को मिस भी कर रहे हैं. ओके, तो इस लास्ट स्टैंजा में अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने यही लास्ट टाइम लिखा है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स. जिस तरह से टाइल्स पे सारी बूंदें गिरती हैं, उनकी यादें और भी ज़्यादा ताज़े होते जाती हैं by the pattern of the rain. So that's it. This was the poem of Potter Skinny.
ट्रेन ऑन द रूफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ, इस पोएम को का बेसिकली जो फाउंडेशन था, जो बेसिक था इसका बनाने का, लिखने का, उसमें पोएट यूज़ कर रहे थे, थीम वॉज नॉस्टैल्जिया। आप लिखेंगे ये टर्म, द थीम ऑफ दिस पोएम वॉज नॉस्टैल्जिया। स्पेलिंग है नॉस्टैल्जिया का NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुरानी यादों का ताज़ा हो। तो इस पोएम के थ्रू पोएट अपनी पुरानी यादें बारिश के जरिए ताज़ा कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी शेयर कर रहे हैं कि नेचर में अद्भुत हीलिंग पावर है, यानी कि गमों को भर देने वाला हीलिंग पावर है, ठीक है। और वही पावर के साथ वो उस बारिश को एंजॉय भी करते हैं, अपनी माँ को याद भी करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम समझ में आया होगा और आप सारे वर्ड्स मीनिंग को लिखेंगे, याद करेंगे और कोशिश करेंगे घर में इस वीडियो के हेल्प से आप अपने वो निकालें, रीड करें और अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। थैंक यू। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।